हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम अनिल और आप देख रहे हैं अनिल डे टुडे वर्क एंड फाइनेंस चैनल। तो आज जो मैंने सीखा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे निफ्टी से। तो निफ्टी की आज क्लोजिंग लगभग 50 पॉइंट बढ़कर 25,693 पे हुई है। और देखा जाए तो निफ्टी आज बहुत ही उछल कूद के साथ पहले ओपनिंग हुआ, उसके नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर मीडियम में आया, लेकिन जो पिछला लो था उसको नहीं काटा और अंतोगत्वा इसने ऊपर की क्लोजिंग करी और अच्छा क्लोजिंग देखा जाए तो इसकी हम अगर और डिटेल की चर्चा करें तो डिटेल में चर्चा ये है कि प्रीवियस क्लोजिंग लगभग 25,642 पे हुआ था, जबकि आज की ओपनिंग लगभग 25,600, हाई लो लगाया था 25,500 के आसपास और हाई जो लगाया है वो लगभग 25,700 का लगाया है। इसकी डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में लगभग अपर साइड का मूवमेंट दिख रहा है, जो कि ये लो बना था उसको सस्टेन किया है, यानी कि अगला जो हम स्टॉप लॉस अगर मारे तो 24,600 के आसपास बन रहा है। एग्जैक्टली बोला जाए तो 25,550 का मेन स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि बहुत बड़ा नीचे दिख रहा है। अभी फिलहाल 1,1200 पॉइंट ऊपर है, तो लगभग देखा जाए तो 5% की ऊपर की स्टॉप लॉस नीचे दिख रहा है। लेकिन हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अपनी एक्सपीरियंस की। तो इसके लिए हम चलेंगे टाटा सिल्वर ईटीएफ की बात करेंगे। तो टाटा सिल्वर ईटीएफ जो कि सिल्वर का एक एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड है। तो इसकी बात करें तो आज इसकी लगभग क्लोजिंग 5.5% के आसपास के नीचे की क्लोजिंग हुई है, 22 रुपये 80 पैसे पे, लगभग 1 रुपया 29 पैसे की गिरावट के साथ। तो बात ये हुआ था, कल की क्लोजिंग लगभग ये 24 रुपये के ऊपर हुआ था और मैंने वहाँ पर बाई करने की कोशिश की 100 शेयर, लेकिन एंड में मुझे लगा कि यहाँ बाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन ऐसा ही लग रहा था। वो कैसे लग रहा था वो बात हम अभी नहीं बताएंगे, अगर नेक्स्ट टाइम कभी हो तो मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो मैंने आज जब देखा कि मार्केट में लगभग सिल्वर जो है 64 रुपये का 64 डॉलर का जो लो लगाया था, तो मुझे लगा कि अब जो सिल्वर बहुत ज़्यादा गिरेगा। तो मुझे ये लग गया था कि मार्केट लगभग 22 रुपये के आसपास की गिरावट आएगी। तो मैंने अपना जो ऑर्डर डाला था लगभग 22 रुपये 50 पैसे और 22 रुपये उसके बाद 21 रुपये का ऑर्डर डाला था। तो मेरा लगभग 400 शेयर बाई हो गया और लगभग ये 22 रुपये 29 पैसे का लो लगाया। हालांकि यहाँ पे मेरा बाई नहीं हुआ 22 रुपये वाला, तो लगभग 400 शेयर बाई किया। चलिए वो तो कोई बात नहीं। फिर इसने लो लगाया लगभग 22 रुपये 98 पैसे की और वहाँ लगभग मुझे अच्छा पैसा प्रॉफिट हो रहा था, पर मैंने सेल नहीं किया। उसके बाद लो लगभग ये 22 रुपया 56 पैसे के आसपास लगाया, लेकिन उसके बाद फिर छलांग मारी और ये हाई लगाया लगभग 23 रुपया 42 पैसे का। तो 23 रुपया और 42 45 पैसे का लो हाई लगाया और वहाँ पर मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, पर मैंने सेल नहीं किया। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि वहाँ से ये गिरना शुरू किया और उसके बाद रेंज बाउंड किया और लास्ट में जाकर यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो मैंने अपना शेयर तो सेल नहीं किया है, उसको मैंने डिलीवरी में रख लिया है अगले दिन के लिए। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगर मान लीजिए गिर जाए तो मैं वहाँ पर और ऐड करूँगा। मेरे ज़्यादा यहाँ पर पैसे नहीं लगे हैं, लगभग 10,000 के आसपास लगा है, 9,000 कुछ रुपये, यानी कि 9,000 रुपये ही लगे हैं वैसे देखा जाए तो ये गलतियाँ हुई है। अगर इसमें हम आज डेली की बात करें तो प्रीवियस जो क्लोजिंग हुई थी लगभग 24 रुपये 24 पैसे पे हुआ था, जबकि एनएबी में, और जबकि इसकी क्लोजिंग लगभग 24 रुपये 9 पैसे का हुआ था। ओपनिंग आज 22 रुपये 8 पैसे का हुआ है, हालांकि दिखा रहा है, लेकिन लो 22 रुपये 29 पैसे का ही था। और लो की बात की जाए तो 22 8 रुपये कह रहा है, तो हुआ नहीं है, लेकिन बता रहा है तो ठीक है। लेकिन जो हाई लगाया 23 रुपये 45 पैसे का, जो कि मैं आपको बताया हूँ। और जो वॉल्यूम बना था लगभग 43,52,12,695 शेयर का वॉल्यूम रहा है। डेली चार्ट की बात करें तो सिल्वर की सिचुएशन अभी बहुत ही बुरा है, क्योंकि मान लीजिए इसका जो हाई लगा था लगभग 35 रुपये का लगा था, जो आज का लो लगा है लगभग 22 रुपये के आसपास का ही लगा दिया है। तो कहने का मतलब 22 8 30 5 35, यानी कि 13 रुपये की गिरावट हो गई है। लेकिन अगर आप डॉलर टर्म में देखने जाइएगा तो $125 का सिल्वर लगभग आज का जो लो लगा है लगभग 64 रुपये का लगा है। तो देखा जाए तो वहाँ पे लगभग 48 से 50% की गिरावट हो गई है, लेकिन यहाँ लगभग 35 से 40% का ही गिरावट है। और अगर देखा जाए तो चार्ट फिलहाल के लिए डाउन ट्रेंड में आ चुका है। वैसे कॉसेस टू न्यूट्रल ही लेके चल रहे हैं, लेकिन जो सिचुएशन है बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पर सपोर्ट ले लिया है। अब देखते हैं कि यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद एक बार के लिए मुझे लगता है कि 25 से 27 रुपये के बीच में दोबारा जाना चाहिए। उसके बाद की गिरावट होगी या फिर ऊपर जाएगी 30 35, तो देखने वाली बात होगी। तो इसी में मैंने ये सीखा। उसके बाद हम बात करें आज गोल्ड ईटीएफ की, तो निप्पॉन गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो वहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया। अगर दिया होता तो हाँ मैं कुछ प्रॉफिट बना लेता। हालांकि प्रॉफिट बनाने से पैसे बचाना बहुत ज़रूरी है, तो मैं ज़्यादा प्रॉफिट पैसे बचाने पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो आज गोल्ड ईटीएफ की बात करें निप्पॉन में, तो लगभग 125 रुपये 4 पैसे की क्लोजिंग हुई है। लेकिन आपको दिख तो रहा होगा कि सिर्फ 18 पैसे की गिरावट, यानी कि 0.14% की गिरावट है। लेकिन अगर देखा जाए तो गैप डाउन हुआ, उसके बाद नीचे गया, उसके बाद राउंडिंग पैटर्न बना के इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद ऊपर गया, फिर राउंडिंग पैटर्न को तोड़ के नीचे गया। लेकिन पिछला जो लो था उसको लो नहीं क्रैक कर पाया। उसके बाद जो ऊपर की चाल चली और जो पिछला क्लोजिंग था उसी के लगभग लपेटे में उससे थोड़ा नीचे की क्लोजिंग दिया। तो देखा जाए तो नीचे से काफ़ी अच्छा रिकवरी हुआ है। वो अगर हम प्रीवियस एनएबी की बात करें तो लगभग 125 रुपये 22 पैसे, जबकि क्लोजिंग भी लगभग 125 रुपये 22 पैसे का था। जबकि आज की ओपनिंग जो हुआ था लगभग 124 रुपये के आसपास हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात टुडे लो की बात की जाए तो लो जो हुआ है 121 रुपये 55 पैसे पे, वहाँ बाई करने का मौका था 22 रुपये के आसपास। और जो हाई लगाया था लगभग 125 रुपये 58 पैसे पे और क्लोजिंग 125 रुपये 4 पैसे पे हो गया है। वॉल्यूम की बात की जाए तो 9,54,08,028 शेयर का वॉल्यूम रहा, जो कि अच्छा माना जाएगा। तो यही सिचुएशन बना जिसमें हमने मिस कर दिया। कोई नहीं, मिस होता रहता है मार्केट में, ऐसे ही होता है।
दूसरी बात, अगर इसकी हम डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में कंडीशन पिछला लो से काफ़ी ऊपर आ गया, तो इसकी सिचुएशन सिल्वर से ठीक है और लगभग एक रेंज बाउंड में आ चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि ये नीचे जाती है ऊपर। अभी मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ना ऊपर जा रही है ना नीचे, ये टाइम पास करेगा और रेंज बाउंड होगा और लोगों को इतना दिमाग खराब कर देगा कि लोग अपने आप ही अपना माल बेच देगा। हालांकि आजकल सुनने में आ रहा है कि सोना चांदी लेकर पुराने ज़मानों में चैन से सोया करते थे, लेकिन आज के डेट में सोना चांदी लेने वाले चैन से नहीं सो पा रहे हैं, क्योंकि डेली जो है 10 से 15% का मूवमेंट होता है, नॉर्मली 4-5% का तो होता ही है। तो ये गोल्ड सिल्वर बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल सिचुएशन में आ गया है। बाकी काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है आजकल गोल्ड ईटीएफ में, गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में। पहले मैं काम नहीं करता था, लेकिन अब मुझे इसमें काम करने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से मैं ट्रेडिंग भी कभी कभी कर लेता हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ कि मेरी कोई भी राय नहीं है आप लोगों को खरीदी बिकवाली करने के लिए, तो कोई भी अगर आप राय बनाते हैं तो कृपया अपना फाइनेंशियल सलाहकार से जानकारी जरूर लें। इसी के साथ हम अपना वक्तव्य समाप्त करेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे और हमारी बातें अच्छा लगे और नॉलेज पर्पज से मैं बना रहा हूँ वीडियो, अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप शेयर मार्केट में रहते हैं तो। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।